मिश्र कहलाती है। द्रव्यादि के निमित्त से होने वाली फल की प्राप्ति उदय कहलाती है और नैसर्गिक परिणति पारिणामिक भाव है। उसे कहते हैं उपसम, जिसका प्रयोजन है वो औपसमिक भाव है। क्षय जिसका प्रयोजन है वो क्षयिक भाव है और क्षय और उपसम दोनों जिसका प्रयोजन है वो क्षय उपसम भाव है। उदय जिसका प्रयोजन है वो औदयिक भाव है और परिणाम ही जिसका प्रयोजन है वो पारिणामिक भाव है। ये पांचों असाधारण भाव हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य को छोड़कर अन्य में नहीं पाए जाते हैं अथवा मात्र जीव द्रव्य में ही पाए जाते हैं, अन्य में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको असाधारण कहा। ये जीव के 100 तत्व हैं, निजी भाव हैं, इसलिए इनको 100 तत्व कहते हैं। आज हम इन पांचों भावों का क्रम क्यों दर्शाया गया है। प्रश्न हो सकता है कि औपसमिक भाव पहले क्यों लिया है, उसके बाद क्षयिक भाव क्यों ले लिया है, फिर उसके बाद औदयिक भाव क्यों ले लिया है, उसके बाद पारिणामिक भाव क्यों ले लिया है और बीच में मिश्र भाव क्यों ले लिया है। ये प्रश्न अपने अंदर जिज्ञासा रूप में जाग सकते हैं और इन संपूर्ण जिज्ञासाओं के समाधान भी अपने पास पूज्यपाद स्वामी ने दिए हैं। आइए ऐसे प्रश्नों का समाधान देखते हैं। पैराग्राफ 293। सम्यक दर्शन का प्रकरण होने से उसके 3 भेदों में से सर्वप्रथम औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, ठीक ना। सबसे पहले देखो प्रकरण, देखो सम्यक दर्शन का ये जो ग्रंथ है इसमें मोक्ष मार्ग का वर्णन है और मोक्ष मार्ग का सबसे पहला आधार सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग का पहला साधन सम्यक दर्शन और ऐसे सम्यक दर्शन में भी विशेषता देख रहे हैं। सम्यक दर्शन में सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन होता है? औपसमिक सम्यक दर्शन। कौन सा होता है? औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। इसलिए सब भावों में सबसे पहला भाव कौन सा लिया? सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन होता है? मोक्ष मार्ग में सबसे पहले क्या अनिवार्य है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार में से सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन में सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन होता है? औपसमिक सम्यक दर्शन है। इसलिए हम 5 भाव में सबसे पहले कौन सा भाव रखा है? क्लियर हो गया? पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ। सम्यक औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। औपसमिक भावों को आदि, इसलिए औपसमिक भाव को सबसे पहले ग्रहण किया। सबसे पहले जीव को मोक्ष मार्ग के अधिकरण में, मोक्ष मार्ग की यात्रा में सबसे पहले औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, ठीक है। अब दूसरी बात है, क्षयिक भाव औपसमिक भाव का प्रतियोगी है। क्षयिक भाव या तो औपसम होगा या क्षय होगा। जिसको क्षय होगा उसको उपसम नहीं होगा, जिसको उपसम होगा उसको क्षय नहीं होगा, ठीक है ना। उसका प्रतियोगी है। संसारिक जीवों की अपेक्षा औपसमिक सम्यक दृष्टियों से क्षयिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं, ठीक है ना। औपसमिक सम्यक दृष्टियों से क्षयिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। अतः औपसमिक भाव के पश्चात क्षयिक भाव को ग्रहण किया है, ठीक है ना। उसका प्रतियोगी है, तुलना में इसकी असंख्यात है और इस तुलना में श्रेष्ठतर है, ठीक है ना। और इस तरह से अब 2 बातें आ गई कि औपसमिक भाव की अपेक्षा क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव क्या है, ठीक है ना, असंख्यात गुणे हैं, ये उसका प्रतियोगी हो गया। और उपसम की अपेक्षा श्रेष्ठतम भी है क्षयिक, इस कारण भी हो गया, ठीक है ना। और मोक्ष मार्ग के प्रकरण में क्षयिक सम्यक दर्शन श्रेष्ठतम सम्यक दर्शन है। अब मिश्र भाव इन दोनों के अनुरूप होता है, दोनों से युक्त होता है। और औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव औपसमिक क्षयिक सम्यक दृष्टियों से संख्यात गुण है। अब संख्या की अपेक्षा देखो सबसे कम कौन से थे? औपसमिक, उससे असंख्यात गुण है क्षयिक, उससे असंख्यात गुण है औपसमिक, ठीक है ना। तो औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव क्षयिक सम्यक दृष्टियों से भी अधिक है। संसार की अपेक्षा चल रही है। इस तरह से औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव औपसमिक और क्षयिक सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणे हैं। हो गया क्लियर? ये बात कहाँ की चल रही? संसार की, ना कि सिद्धालय की। अतएव तत्पश्चात मिश्र भाव को ग्रहण किया गया है, ठीक है ना। इन सब से अनंत गुणे होने के कारण, इन सब से भी अनंत गुणे होने के कारण, इन सब के अंत में औदयिक और पारिणामिक भावों को रखा है। इन सब से, इन तीनों से भी अनंत गुणे कौन जीव है?
औदैक भाव वाले जीव हैं और पार्णव भाव वाले जितने औदैक वाले होते पार्णव वाले होंगे हैं। जितने औदैक भाव वाले होंगे उतने पार्णव भाव वाले होंगे। बता रहे हैं आगे शंका। यहाँ औपसमिक छायक मिश्र औदैक पार्णव का इस प्रकार द्वंद्व समास करना चाहिए। ऐसा करने से सूत्र में 2-4 शब्द नहीं रखना पड़ते। समाधान, ऐसी शंका करना नहीं चाहिए क्योंकि सूत्र में यदि 4 शब्द ना रखकर द्वंद्व समास करते तो मिश्र की प्रतीति अन्य गुण की अपेक्षा होती। मिश्र की प्रतीति क्या हो जाती, किसी दूसरे के आश्रित हो जाती यदि 4 नहीं रखते तो, ठीक है ना। किंतु वाक्य में 4 शब्द के रखने पर उससे पकड़ में आए हुए औपसमिक और छायक भाव का अनुकर्षण हो जाता है, वो खिंचे चले जाते हैं। मिश्र क्या है, औपसमिक छाया से युक्त अवस्था मिश्र है, ठीक है ना। शंका, तो फिर सूत्र में छावस्यक पद का ही ग्रहण करना चाहिए था। समाधान, नहीं, क्योंकि छावस्यक पद के ग्रहण में गौरव है। छावस्यक का ग्रहण करना गौरव है, माने 5 अक्षर है, बहुत बड़ी चीज हो गई। और मिश्र को तो 2 अक्षर है, हाँ तो कम हो गया, गौरव है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए छावस्यक पद का गणना करके मिश्र पद रखा है, ठीक है ना। वो बहुत बड़ा है, गौरव माने बहुत बड़ा है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए छावस्यक को गणना कर मिश्र पद रखा है। दोनों की अपेक्षा से मिश्र पद मध्य में रखा है, और दोनों की अपेक्षा, हाँ कौन की अपेक्षा, यहाँ औपसमिक छायक औदैक और पार्णव की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा से मिश्र का। औपसमिक और छायक भाव भव्य के ही होते हैं। किसके होते हैं, भव्य के ही होते हैं। औपसमिक भाव भी किसको होता है, भव्य को। छायक भाव भी किसको होता है, भव्य को। किंतु मिश्र भाव अभव्य के भी होता है। हाँ, मिश्र भाव छावस्यमिक सम्य दर्शन नहीं, किंतु अभी कुछ और भाव हैं मिश्र भाव में जो अभव्य को भी होते हैं। लेकिन औपसमिक भाव के 2 ही होते हैं, औपसमिक सम्यक तो औपसमिक चारित्र, और छायक भाव के 9 भेद होते हैं, वो नियम से भव्य को ही होते हैं, ठीक है ना। औपसमिक भाव के कितने भेद होते हैं, 2, औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्र, एक किसको होते हैं, नियम से भव्य को ही होते हैं। छायक भाव के कितने भेद होते हैं, 9 भेद, और 9 भेद भी किसको होते हैं, नियम से भव्य को ही होते हैं। लेकिन छावस्यमक के कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं, और 18 भेदों में कुछ भेद ऐसे हैं कि जो अभव्य को भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कहोगे 18 भेद कौन से हैं, तो हम कहेंगे कि देखो ज्ञान अज्ञान, तो अज्ञान अभव्य को भी होता है, अज्ञान तो, ठीक है ना। कुमति ज्ञान को श्रुत ज्ञान अभव्य को, कुमति ज्ञान अभव्य को भी होता है, ठीक है ना। और इस तरह से लब्धि आदि भी अभव्य को भी होती हैं, सबको पाया जाता है, दान लाभ भोग उपभोग का, इस तरह से। तो इस तरह से जो चीजें हैं, कुछ अभव्य को भी होते हैं उनमें भाव, और कुछ भव्य को भी होते हैं। इस तरह से मिली जुली अवस्था है, ठीक है ना। इस तरह से उसको बीच में रख दिया, तो 2 तो भव्य को ही होते हैं। स्पष्ट हो गया आज कि औपसमिक भाव किसको होता है, भव्य को ही। छायक भाव किसको होता है, भव्य को ही। लेकिन छावस्यमिक भाव जो होता है भव्य को भी और अभव्य को भी। मिश्र हो गया है, यहाँ पर भी मिश्रपना है, ठीक है ना। किंतु मिश्र भाव अभव्य के भी होता है, माने भव्य के तो होता ही है, लेकिन अभव्य के भी होता है। तथा औदैक और पार्णव भावों के साथ भव्य के भी होता है। औदैक और पार्णव भावों के साथ, औदैक और पार्णव भाव क्या होता है, भव्य के भी होता है ना। भव्य और अभव्य दोनों के, औदैक भाव भी दोनों के होता है, और पार्णव भाव भी दोनों के होता है, ठीक है ना। अब प्रश्न ये आ गया आपसे, सरलता में कहें कि 5 भाव होते हैं, ठीक है ना। 5 भाव में से कितने भाव नियम से भव्य के होते हैं, तो 2 भाव नियम से भव्य के होते हैं। कौन से, औपसमिक और छायक भाव। औपसमिक भाव किस अपेक्षा से, तो औपसमिक भाव के 2 भेद होते हैं, औपसमिक सम्य दर्शन और औपसमिक चारित्र, ठीक है ना। औपसमिक सम्य दर्शन और औपसमिक चारित्र, तो जी औपसमिक सम्य दर्शन यानी और औपसमिक चारित्र, ये नियम से सम्य दर्शन और सम्यक चारित्र भव्य जीव को ही होता है, ठीक है ना, और अभव्य को नहीं हो सकता। और छायक भाव के जो 9 भेद हैं, अनंत दर्शन, अनंत अनंत सुख अनंत वीर्य, 5 लब्धियां, ये भी सब किसको होती हैं, भव्य को ही होती हैं। इसलिए औपसमिक भाव और छायक भाव नियम से भव्य को ही होते हैं। हो गया क्लियर, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा। लेकिन छावस्यमिक भाव के जो भेद हैं, छावस्यमिक के 18 भेद हैं, औदैक के 21 भेद हैं, और पार्णव भाव के 3 भेद हैं। तो 21 और 3 24 और 18
42 हो गए। 42। ये 42 भाव जो हैं, ये 42 भाव जो है किसको हो गए? भव्य को भी और अभव्य को। अब इनमें से 42 ही नहीं होगी भव्य को और 42 ही अभव्य को नहीं होगा। इनमें से माने 3 भावों में से कुछ भाव भव्य को भी होते हैं और कुछ भाव अभव्य को होते हैं, ठीक है ना। लेकिन 3 भाव छाउस्मिक, पारिणामिक और औदयिक, ये 3 भाव भव्य और अभव्य दोनों को होते हैं, किंतु औपसमिक और छायक भाव नियम से भव्य को ही होते हैं। क्लियर टू आ गया? क्लियर हो गया विषय? ये विषय क्लियर हो गया? आपसे पूछ सकता हूं कि भव्य जीव को नियम से कौन कौन से भाव होते हैं? छायक भाव, ठीक है ना। और भव्य और अभव्य दोनों को कौन से भाव होते हैं? हाँ, छाउस्मिक, औदयिक और पारिणामिक। अभव्य को कौन से भाव नहीं होते हैं? औपसमिक और छायक भाव अभव्य को कभी नहीं होते। हो गया क्लियर? भव्य को 5 हो सकते हैं। भव्य को 5 हो सकते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न होगा आपकी ओर से। क्या भव्य जीव को 5 हो सकते हैं? हाँ, तो भव्य को 5 भाव हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 53 उनके उत्तर भेद होगा बेटा। मूल भेद 5 की चर्चा कर लगी पड़ी। अभी अपन 5 भाव की चर्चा कर रहे हैं बेटा। अभी अपन 5 भाव की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन 5 में से भव्य को 5 भाव हो सकते हैं, किंतु अभव्य को 3 ही भाव हो सकते हैं। हो गया क्लियर? अभव्य को 3 ही भाव हो सकते हैं और भव्य को 5 भाव हो सकते हैं। क्लियर हो गया? हो गया? बस तो स्थिति पूरी हो गई अपनी। इस तरह से भव्य जीव को कितने भाव हो सकते हैं? 5 भाव हो सकते हैं और अभव्य को कुल 3 ही भाव। अभव्य को कितने होंगे? 3। अभव्य को 3 ही भाव होंगे और भव्य को 5 भाव हो सकते हैं। पूरा प्रश्न समझ में आ रहा? परिपूर्ण रूप से क्लियर समझ में आ रहा? इस तरह से ये विषय आपको हमने दर्शा दिया। इस तरह ये विषय अपन ने यहाँ पर थोड़ा देखा हुआ है। अब आता है विषय में एक प्रश्न हो गया, औपसमिक छायक भाव भव्य के होते हैं, किंतु मिश्र भाव अभव्य के भी, औदयिक पारिणामिक भावों के साथ भव्य के भी होता है, ठीक है ना। आप कहते हैं आचार्य, भावों के लिंग और संख्या के समान, भावों के लिंग और संख्या के समान सौतत्व पद का वही लिंग संख्या प्राप्त होती है? समाधान नहीं, क्योंकि जिस पद का जो लिंग और संख्या प्राप्त हो गई है, जिस पद को जो लिंग पहले प्राप्त हो चुका है, जो संख्या पहले प्राप्त हो गई है, उसका वही लिंग वही संख्या बनी रहती है, तो हर किसी के अनुसार परिवर्तन नहीं होती है। भाई जैसे सर्वनाम है, वो तीनों लिंग में चलते हैं, लेकिन कोई शब्द ऐसे जो पुल्लिंग में ही चलते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो नपुंसक लिंग में ही चलते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में ही चलते हैं। तो जिनको पहले से जो लिंग प्राप्त हो गया है वो उसी लिंग में रहती है। ये व्याकरण का नियम हो गया। जिस पद को जो लिंग और जो संख्या प्राप्त हो गई है, उसका वही लिंग और वही संख्या बनी रहती है। व्याकरण का बहुत अच्छा नियम है, ठीक है ना। वो पात्य लिंग संख्यत्वात्, ठीक है। अब अपन इस विषय को देख लिए, विशेष आप थोड़ा देख लें अपन, आज थोड़ा नहीं प्राप्त होती समाधान। एक प्रश्न हुआ था यहाँ पर कि भावों के लिंग संख्या समान होना चाहिए, तो आचार्य ने समाधान दे दिया। स्वतत्व का व्युत्पत्ति लभ्यर्थ क्या है? स्वम तत्वम, स्वतत्वम, जिस वस्तु का जो भाव है वह तत्व है, जिस वस्तु का जो भाव है वही उसका तत्व है। और स्वतत्व निजी तत्व जो है उसका, वह स्वतत्व है। प्रत्येक वस्तु का अपना निजी तत्व होता है। भाई दूध का अपना निजी तत्व है, गन्ने का अपना निजी तत्व है, नीम का अपना निजी तत्व है, नीम का कड़वापन उसका निजी तत्व है, गन्ने का मिठास अपना निजी तत्व है, ठीक है ना। हाँ, स्वतत्व आया है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्षय का अपना निजी तत्व है, क्षय भाव का अपना निजी तत्व है, क्षय करना। उपसम का अपना निजी तत्व है, इसलिए निजी वह भी उपसमभावी तत्व है, ठीक है ना। उपसम अलग है, पांचों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न है, इसलिए पांच हो गए। जिस वस्तु का जो भाव है वह तत्व है। अब जीव का भी स्वतत्व होता है, उद्गल का भी है। जो सूत्र में इस तरह 5 भाव बताए, तो इस तरह वो उदय वगैरह बताए, तो वो ये उसके भाव स्वतत्व हो गए, इस तरह के भाव हो गए। देखो ऐसा होता है कि पहले बताया परिभाषाएं,
बाद में बताए उदाहरण, पहले बताए परिभाषा, बाद में साथ में बताए उदाहरण। उसके पश्चात उस उदय के साथ जो भाव होता है वो औदयिक भाव, और अवस्था के अनुसार बताया। जैसे पहले बताया 12 महीने को वर्ष कहते हैं, ठीक ना। उस जो वर्ष में होने वाला जो कार्य है वो वार्षिक, उसे उदय में होने वाली जो परिणति है वो औदयिक भाव। कर्म के उदय में होने वाली जो भी अवस्था हुई वो सब औदयिक कहलाएगी। जैसे 12 महीने को क्या कहते हैं, वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। 12 महीने को वार्षिक, उस वर्ष संबंधी जो भी कार्य है वो वार्षिक कहलाएगा, वार्षिक परीक्षा। यानी 12 महीने संबंधी जो कार्य है वो आपका वार्षिक हो गया। उसके उदय संबंधी जो भी कार्य है वो औदयिक, ठीक है ना। क्षय संबंधी जो भी प्रकरण है वो क्षय, ठीक है ना। क्षय संबंधी क्षय, ठीक है ना। इसी तरह एकण प्रत्यय सब में जुड़ा हुआ है, आज बताया था उन्होंने। हाँ, निवल प्रत्यय में से अक प्रत्यय से बचता है, यहाँ एकण प्रत्यय है, एकण में से ना का लोप होता तो एक बचता है वार्षिक, क्षायक, औदयिक, पारिणामिक, ठीक है ना। सब में एकण प्रत्यय हुआ, उस संबंधी, उस हाँ समय, उस संबंधी, उस भाव संबंधी, ठीक है ना। उसके भाव से संबंध से होने वाला। पांचों भावों के प्रारंभ के 4 भाव निमित्त की प्रधानता से, सुन रहे आप विशेष अर्थ में। 5 भावों के प्रारंभ के 4 भाव अर्थात औपसमिक, छायक, क्षौसमिक, औदयिक, ये 4 भाव निमित्त प्रधान है। अब देख कितनी सुंदर चर्चा यहाँ पर की गई है, बहुत महान चर्चा है। कि जब व्यक्ति बोलता है निमित्त कुछ नहीं करता, ये 4 भाव निमित्त ही से होते हैं। औपसमिक भाव निमित्त प्रधान है, क्षौसमिक भाव निमित्त प्रधान है। आप वो बोल रहे निमित्त नहीं मिलते कैसे आते, तो निमित्त प्रधान है। क्या है, निमित्त प्रधान है 4 भाव। और अंतिम जो पारिणामिक भाव है वो योग्यता की प्रधानता से, ठीक है ना। अंतिम भाव योग्यता की प्रधानता से, कि जीव की निजी योग्यता है वो पारिणामिक भाव, ठीक है ना। तो देखिए पांचों भावों में प्रारंभ के 4 भाव निमित्त की प्रधानता से हैं, निमित्त प्रधान है। कर्म उपसम में उपसम भाव प्रधान है, क्षय में कर्मों का नाश होना प्रधान है, कर्म प्रधान हो गया ना। आत्मा में भाव प्रकट हुआ आत्मा में, लेकिन निमित्त कौन बना, कर्मों का क्षय निमित्त बना। कर्मों का क्षय निमित्त नहीं बनता तो इच्छा भाव प्रकट नहीं होता। कर्मों का उपसम निमित्त नहीं बनता तो उपसमिक भाव प्रकट नहीं होता। कर्मों का उदय निमित्त नहीं बनता तो उदय भाव प्रकट नहीं होता। कर्मों का क्षयोपसम निमित्त नहीं बनता तो क्षावसमिक भाव प्रकट नहीं होता। तो निमित्त से हुए हैं, लेकिन पारिणामिक भाव में कोई निमित्त नहीं चाहिए। वो क्या है, निजी योग्यता पर है। उसको ना उदय चाहिए, ना क्षयोपसम चाहिए, ना छायक चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उससे। वह अपनी निजी योग्यता पर अवलंबित है, ठीक है ना। जैसे अपन देखते हैं कि धरती पर गेहूं चावल आदि अपन उगाते हैं तो बीज बोना पड़ता है, समय पर निदाई करना पड़ती है, उसकी और रक्षा करना पड़ती है, और जो भी उसकी सेवा करना पड़ती है, पौधों में करना पड़ती है। लेकिन हरी घास जो उत्पन्न हो जाती है अपने आप, सम्मूर्छन खरपतवार हो जाती है, कुछ नहीं। तो इसी तरह ये उसमें कोई निमित्त नहीं चाहिए पड़ता, ठीक है ना। यहाँ पर ये सदा रहता है। तो इसलिए 4 भाव नैमित्तिक भाव कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं 4 भाव? नैमित्तिक भाव कहलाते हैं। जग में जितने कार्य होते हैं, जगत में जितने कार्य होते हैं, उन सब का विभागीकरण इसी हिसाब से किया जाता है, ठीक है ना। कहीं निमित्त को प्रमुखता दी जाती है और कहीं योग्यता को। किसको प्रमुखता दी जाती है? योग्यता को, कहीं निमित्त को। तो जब आप उदय की बात करेंगे, कर्म के क्षय की बात करेंगे, तो नैमित्तिक भाव है कर्म का क्षय। जो निमित्त वो बोलते हैं निमित्त और उपादान, तो वो ये 5 निमित्त यही वाले 4। उपादान माने योग्यता, 5वां भाव उपादान वाला भाव है। एक निमित्त कहलाता। हाँ, यही बात नहीं कह रहे थे। 4 निमित्त हो। हाँ हाँ, तो ये पंच समवाय वाले नहीं, ये जो सिर्फ निमित्त उपादान की 2 की चर्चा आती है ना, उसमें निमित्त शब्द से ही निमित्त लेना है। उपादान से पारिणामिक भाव की योग्यता जो है, वो योग्यता को उपादान कहते हैं। उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती है। वो निमित्त अलग है, वो समय में 5 समवाय वो अलग है।
उसमें एक निमित्त आया ना, 5 में से एक निमित्त आया है, वो निमित्त है, ठीक है ना। तो संसार के किसी भी कार्य के होने में कोई ना कोई निमित्त बनता है, तो वो निमित्त कौन सा है, तो कोई ना कोई निमित्त बनेगा। यहाँ पर भावों का निमित्त अंतरंग निमित्त हो गया, भावों का निमित्त अंतरंग निमित्त हो गया, और बाह्य वस्तुओं का निमित्त बहिरंग निमित्त हो गया, ठीक है ना। कर्मों का उदय उपसमाधि जो है ना, वो अंतरंग निमित्त हो गया, और बाहिरंग निमित्त में पर वस्तु आदि निमित्त बनेगी। यदि जीव भाव रहे तो कुछ नहीं होगा ना। जिस आत्मा का औदैहिक भाव समाप्त हो गया है, ऐसा वीतराग ग्रहण तदेव समझ में विराजमान है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। वीतराग परमात्मा वहां विराजमान है, अब उसके लिए क्या है, उसके लिए कोई परिचय नहीं है, समझ रहे हैं ना। 22 परिचय होते हैं, लेकिन उसको स्त्री परिचय नहीं है, क्यों, वो तो वीतराग दशा को प्राप्त हो गया है। जो वीतराग दशा को प्राप्त हो गया उसे परिचय नहीं है, जो वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हुआ उसे ही परिचय है, उसे ही परिचय है, क्योंकि उसके ही कर्मोदय में आ सकता है, उसके तो आ ही नहीं सकता ना वीतराग के। जो जिसके कर्मोदय में नहीं आ सकता उसको परिचय भी नहीं है, समझ रहे। मनुष्य के ही रात्रि भोजन का त्याग होता है, देवों के नहीं होता। वहां तो दिन रात का भेद ही नहीं है, संयम ही नहीं है। कहीं निमित्त की प्रमुखता दी जाती है और कहीं योग्यता की, ये बात को कौन समझ में रखना है। कहीं निमित्त की प्रधानता होती, कहीं योग्यता की। तो किसी विषय में निमित्त की चर्चा होती, किसी विषय में योग्यता की। जीव की स्वयं की शक्ति, जीव की स्वयं की शक्ति को योग्यता कहते हैं, है ना। कोई भी जीव, आप मोक्ष मार्ग को पढ़े तो आपकी निजी योग्यता थी, तो आपने निजी योग्यता के बारे में निर्णय कर पाए, और निमित्त के रूप में आपको आपके माता पिता अनुकूल मिल गए, या आपको गुरु आदि का समागम सही समय पर मिल गया है, तो ये जो सब मिल गए, तो ये सब क्या कहलाए आपके, ये निमित्त से ही मिल गए। तो जैसे जो जैसा रहता है वैसे ही रहता है, लेकिन योग्यता तो घटती बढ़ती है। नहीं, वो घटने बढ़ने वाली योग्यता की चर्चा नहीं है। जो निजी योग्यता है वो कहाँ से घटेगी बढ़ेगी, उपादान माने जो जीव का, जैसे मिट्टी घड़ा बन सकती है, तो मिट्टी होना एक योग्यता है, ठीक है ना। पत्थर में योग्यता नहीं है, वो ऐसा कहना है, तो उसका निजी भाव है ना। मिट्टी में घड़े बनने का निजी भाव है, वो घड़ा फूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, योग्यता थोड़ी समाप्त हो जाएगी, द्वारा मिट्टी में मिल जाएगी, फिर से मिट्टी घड़ा बन जाएगी, उसकी योग्यता कभी समाप्त नहीं होती है, तो ना। इस तरह से जग में, और उदाहरण तो एक देशी होते हैं, तो इस तरह से योग्यता प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है, तो उसका परिणाम भाव हो गया, ठीक है ना। तो पर्ण जीव, जो जीव है, अब वो अशुद्ध जीव, अशुद्ध जीव, तो एक दिन वह योग्यता है तो शुद्ध जीवत्व को भी प्राप्त कर लेगा, तो कहीं निमित्त की प्रधानता और कहीं योग्यता की, पर इससे अन्य वस्तु का कर्तव्य तन में मानना उचित नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता नहीं है, ठीक है ना। ऐसे विभागीकरण के दिखलाने का इतना ही प्रयोजन है कि जहां जिस कार्य का जो सुनिश्चित निमित्त हो उसका परिज्ञान हो जावे, जिसका जो सुनिश्चित निमित्त हो उसका ज्ञान हो जाना चाहिए। यूं तो कार्य अपनी योग्यता से होता है, कार्य किससे होता है, अपनी योग्यता से होता है, किंतु जिसका हाँ किंतु जिसका जिसके होने के साथ सुनिश्चित अन्वय व्यतिरिक्त पाया जाता है, वह उसका सुनिश्चित निमित्त कहा जाता है। अन्वय संबंध और व्यतिरिक्त संबंध पाया जाता है, वह उसका निश्चित निमित्त कहलाता है, कि इसके होने पर ये हो सकता है और इसके नहीं होने पर ये नहीं हो सकता, ये कहलाता है अन्वय व्यतिरिक्त संबंध। इस हिसाब से विचार करने पर औपसमिक, छावसमिक, औदैहिक और छाय, ये 4 नैमित्तिक भाव कहलाते हैं। हिसाब से विचार करना, इस अपेक्षा से, इस बिंदु से, इस कथन से, ठीक है ना। अब आइए हम संस्कृत भाषा में चलते हैं।
सम्यक दर्शनस्य, सम्यक दर्शन के प्रकृतत्वात्तस्य, सम्यक दर्शन का प्रकृत होने से, ठीक है ना, प्रकृत माने प्रकरण होने से, तस्य उसके, ठीक है ना, त्रिषु विकल्पेषु तीन भेदों में औपसमिकम आदौ लभ्यते, औपसमिक सर्वप्रथम ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना, औपसमिकम आदौ लभ्यते, औपसमिक को सबसे पहले ग्रहण किया जाता है, लभ्यते इति, ठीक है ना, लभ्यते। अब जब हम कातंत्र माला का 55वां सूत्र देखते हैं, कौन से नंबर का सूत्र? 55वां सूत्र, आयादीना यवलोपा पदांते नावालोपितु प्रकृति, ये सूत्र है। तो ये सूत्र क्या करता है, सबसे पहले लभ्यते था, तो लभ्यते में ए था और हमने एक ऐ सूत्र लगाया, हमारे पास था लभ्यते धन यति, दो शब्द थे, लभ्यते धन इति, ठीक है ना, तो लभ्यते में ते था, तो ते को जब हमने क्या किया, विग्रह किया, तो लभ्यत धन ए, तो ए सूत्र से हमने क्या किया, ए को ऐ कर दिया, ए को क्या किया, ऐ कर दिया, ए को क्या कर दिया, ऐ कर दिया। अब लभ्यत धन या हो गया। अब स्थिति में आयादि नाम एवलोपा पदांते नवलघु प्रतिगृही, इसने क्या किया, आय का या जो था इस या का लोप कर दिया, या का लोप कर दिया। अब क्या बचा, लभ्यत इति बचा, क्या बचा, लभ्यत इति बचा, तो यहाँ पर हो गया लभ्यत इति, हो गया लभ्यत इति हो गया। और हमने एक और पढ़ा था आपको, यहाँ पर कल भी दो प्रश्न इस तरह से आए थे, ता एते पंचभावा आया था, वो भी ऐसे ही है। हाँ वो भी इसी तरह से बनना है, ठीक है ना। ता, अब ता नहीं है, वहां पर है क्या, ते, 55 नंबर सूत्र के उदाहरण में आया ते आहू, क्या आया था, ते आहू तस्मै आसनम आया था, वहां पर हमने क्या किया था, ते एते। अब ते क्या है, पुल्लिंग का, तत्शब्द का, सर्वनाम का, प्रथमा व्यक्ति का, बहुवचन। ते क्या है यहाँ पर, पुल्लिंग, सर्वनाम, तत्शब्द, प्रथमा व्यक्ति, बहुवचन। एते भी क्या है, एत शब्द, सर्वनाम, प्रथमा व्यक्ति, बहुवचन, पुल्लिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ते और एते बहुवचन में है, क्योंकि पंच लिखा है तो बहुवचन लगेगा, और बहुवचन है तो ते आया, ये स्पष्ट हो गया कि क्या है, ते है। अब ते है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ते का ए आए कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, ता धन या हो जाएगा, आप पूरा मिल गया ता में, और या हो गया, तय हो गया, तो पर 55 नंबर सूत्र लगा, इसलिए या का लोप कर दिया, तो क्या हो गया, ता एते, क्या हो गया, ता एते। इस प्रकरण को अपन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वैसा भी लिखा रहने देते तो भी अर्थ भी वही निकलता, अभी भी वही अर्थ निकलता। जब एक मात्रा कम हो सके तो करना चाहिए ना। ठीक है ना। यदि हम इस तरह के प्रश्न सोचे कि ऐसा करने पर, तो व्याकरण शास्त्र पढ़ने का औचित्य क्या है, व्याकरण शास्त्र पढ़ने का उपयोग करना चाहिए ना। अब सीखा है तो उपयोग करो, सीखा है तो उपयोग करो, और सूत्र में जितने अक्षर कम होते जाते और जितने कम होते जाओ उतनी अच्छी बात है। लभ्यत टीका एते। अब व्याकरण का जो जितने ग्रंथ को पढ़ेगा टीका को, उसका उनको मानना है कि जो इस टीका को पढ़ेगा वो इतना संस्कृत का जानकार होगा ही, कोई पढ़ेगा इस टीका को। और पूजपादाचार्य व्याकरण इसलिए पढ़ रहा है, तो पूजपादाचार्य व्याकरणाचार्य थे और उन्होंने अपने शिष्यों को पहले व्याकरण पढ़ा रखा था, उसके बाद ये टीका लिखी थी उन्होंने, तो उनका हर शिष्य व्याकरण को जानने वाला था। पूजपादाचार्य का हर शिष्य व्याकरण को जानने वाला था, और व्याकरण को जानकार के होने का उन्होंने टीका लिखी थी। तो अपना जिस व्याकरण सीखी उसका प्रयोग कब करोगे तुम, तो उसमें प्रयोग साहित्य में प्रयोग होता है, और व्याकरण में अभ्यास होता है, व्याकरण में अभ्यास होता है, और साहित्य में प्रयोग होता है।
व्याकरण में क्या होता है? अभ्यास, और साहित्य में उसके प्रयोग देखे जाते हैं। तो हमें पर प्रयोग करना है, अन्यथा फिर व्याकरण के प्रयोग कहाँ मिलेंगे? अपन सोचेंगे ये सूत्र लेकर इसका प्रयोग बताओ महाराज, का उदाहरण बताओ, इस सूत्र 55 नंबर के उदाहरण और बताओ, हम कहाँ से लाएंगे उदाहरण? तो हम कहेंगे देखो सर्वसिद्धि का खोलो ये अध्याय, इसमें लिखा है ताएते पंचभावा 1, लभ्यते 2, और उसके पहले भी लिखा जाता है एक जगह लभ्यते। इस तरह से ये बात अपन ने यहाँ पर देख ली। अब तो मिल गया उदाहरण 55 नंबर सूत्र। अब एक सूत्र की खोज के लिए मैंने स्वर संधि के संपूर्ण सूत्रों को आदि से अंत तक देखा, फिर अंत से आदि तक देखा, फिर पकड़ा 55 नंबर सूत्र, प्रत्येक के अर्थ को खोजा, वो अर्थ को पढ़ते पढ़ते 55 नंबर पर पहुंचा, और 55 नंबर पहुंचने के बाद फिर मैंने इसको किया, हल किया। ठीक है ना? तो ये सब कार्य करना पड़ता है, तब प्रश्नों के समाधान होते हैं। क्या हो गया? तो विकल्प औपसमिकम आदौ, आदौ ये क्या है? आदि शब्द का द्विवचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। क्यों? गिरंसा पूर्वा, मुनि का क्या बनेगा? मुनौ बनेगा। तो आदि का क्या बनेगा? आदौ बनेगा। मुनि की तरह रूप चलेंगे। आदि है। हाँ, आदि शब्द है, आदि में, मुनि में, मुनौ, आदि, आदौ। तो ये है अपन को एक शब्द सीख करके अनेक शब्दों पर तक पहुंचना। मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान की यात्रा, मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान की यात्रा। हमने उस रूप को सीखे मुनि के और लगाए गए के आदि के। हमने सीखा तो मुनि के, सीखा तो क्या था? ते आहु, वो हम पहुंच गए ते ये ते पे। तो ये हमारी श्रुत ज्ञान की यात्रा, मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान की ओर जाना और उस पर विशेष विचार करते रहना, ये कहलाता श्रुत ज्ञान। हमने मति ज्ञान से एक उदाहरण जान लिया, अब अनेक उदाहरणों की ओर चित्त का दौड़ना, ये हो गया श्रुत ज्ञान आपका। तो क्या हो गया? इस तरह से आदौ माने आदि में हो गया, मुनि की तरह रूप चलेगा आदि का, पुल्लिंग की तरह रूप चलेगा। ठीक है ना? इसे रूप बना हुआ है तो दौड़ना पड़ता है। आदौ द्वि लगा है तो आदौ क्या का बना होगा? आदि शब्द हो सकता है, तो मुनि की तरह, मुनि का मनो बनता है तो आदि का आदौ बन सकता है। ये हमने युक्ति लगाई यहाँ पर। हो गया तो आदौ लभ्यते, क्या हो गया? लभ्यते इति तस्य आदौ, अपना आ गया तस्य षष्ठी का, तस् शब्द का उसके, आदौ आदि में, ग्रहणम क्रियते ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया। ठीक है ना? तीन भेदों में सम्यक दर्शन के प्रकरण होने से उनके तीन भेदों में औपसमिक सम्यक दर्शन को सबसे पहले ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन होता है? कौन सा सम्यक दर्शन होता है? औपसमिक दर्शन होता है। तदनंतरम, तदनंतरम उसके बाद छायकम ग्रहणम, छायक का ग्रहण होता है क्योंकि उसके बाद छायक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है ना? तस्य प्रतियोगित्वात्, उसका प्रतियोगी होने से, प्रतियोगी का मतलब क्या है? उससे छोटा या बड़ा, उसमें प्रतियोगिता होती है, छोटे बड़े में तुलना। ठीक है ना? तो प्रतियोगी होने से अपन ने पढ़ा था कि सादृश, सादृश प्रतियोगी, सादृश प्रतिविज्ञान, सादृश प्रतिविज्ञान, प्रतियोगी प्रतिविज्ञान। जब प्रतिविज्ञान के भेद पढ़े तो वहां पर एक प्रतियोगी प्रतिविज्ञान भी पढ़ा था। यह वृक्ष इससे दूर है, ये प्रतियोगी कहलाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से प्रतियोगी, प्रतियोगी माने तो इस तरह से हो गया, आपका भाव गया। अब प्रतियोगित्वात् संसारी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? संसारी की अपेक्षा से, संसारी, संसारी अपेक्षा, संसारी जीव की अपेक्षा से, संसारी अपेक्षया। तो ई वर्णो यम अस्वर्णेन अच परलोप्या। ठीक है ना? क्या हो गया? ई को या हो गया। ठीक है ना? ठीक है ना? और राहलंत था, राहलंत ऊपर पहुंच गया। फिर संसारी धनापेक्षया, आप लिख लीजिए डायरी में तत्काल। संसारी अपेक्षया, संसारी जीव की अपेक्षा से। हो गया स्पष्ट? संजय भैया पूरा क्लियर आ रहा? द्रव्य तथा द्रव्यतः
द्रव्य अपेक्षा से, ये तसल प्रत्यय होगा, पंचमी हो गई, द्रव्य से ततो असंख्य गुणत्वाच्च, संसारी अपेक्षा में द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुण हैं। अने द्रव्य, द्रव्य माने जीव, अने संख्या, द्रव्य की अपेक्षा संसारी जीव में औपसम्यक सम्यक दृष्टि जितने हैं उससे छायक सम्यक दृष्टि कहते हैं असंख्यात गुण हैं। ठीक है ना, आ गया संख्या, एक द्रव्य दो द्रव्य इस तरह से गिनते हैं ना, तो द्रव्य माने गणना की अपेक्षा से। ठीक है ना, तो असंख्यात गुण हैं और सम्यक सम्यक दृष्टि जितने हैं उससे असंख्यात गुण हैं, छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं। कहाँ है? संसारी अपेक्षा, संसार में। इसी संसार की बात कर रहे हैं, सिद्धालय की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि तो अनंत अनंत छायक सम्यक दृष्टि बैठे वहां था और हमें उनसे प्रयोजन नहीं है। हमें तो आपको मोक्ष मार्ग चलाना है, हमको आपको मोक्ष मार्ग बताना है, हम आपके बीच की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक। तो संसारी अपेक्षा, संसार की अपेक्षा से द्रव्यता, द्रव्य की अपेक्षा से ततो असंख्य गुणत्वाच्चय, और उसे असंख्यात गुण होने से छायक असंख्यात गुण है। तथा उत्तरम, तथा उत्तरम, अब यहाँ पर क्या है? तत् के बाद क्या है? फिर विसर्ग का लोप हो गया। हाँ, वो के आने से। अब ठीक है ना, तो आपको ये तत् उत्तरम आपको लिख लेना चाहिए, फिर इसको हल करना चाहिए। ठीक है ना, तत् उत्तरम मिश्र ग्रहणम, उसके बाद क्या किया है? मिश्र का ग्रहण किया गया है। क्या किया है? मिश्र का ग्रहण किया गया है। क्या किया है? मिश्र का ग्रहण किया है। ठीक है ना, तत् उभयात्मकम, ताको दा हो गया यहाँ पर, तत् उभयात्मकत्वात्, और उभयात्मक होने से मिश्र क्या है? उभय रूप है, क्षय और उपसम से मिला जुला है। उभयात्मक होने से ततो असंख्य गुणत्वाच्च, वो मिश्र सम्यक दृष्टि अर्थात छाव सम्यक सम्यक दृष्टि जो है, ठीक है ना, उससे भी असंख्यात गुण हैं। संसार में सबसे कम कौन से हैं? उपसम सम्यक दृष्टि, क्योंकि उपसम कितने समय के लिए हुआ? अंतर्मुहूर्त के लिए हुआ, समाप्त हो गया। छायक, उससे असंख्यात गुण है। ठीक है ना, और उससे भी असंख्यात गुण कौन है? मिश्र छव संभाले के छव सम्मेलन दर्शन, उसके भेद की अपेक्षा ये बड़े-बड़े जैसे उसकी 21 भेद है, उसके नहीं, उसके भेद अभी तो सम्मेय दर्शन की बात चल रही है। हाँ, ठीक है ना, आवश्यक सम्मेय दर्शन की, क्योंकि 3 विकल्प कहे थे ना, उन्हीं की चर्चा चल रही है। तो 3 भेद की अपेक्षा तो मिश्र वाले हैं, वो क्या है? असंख्यात गुण हैं। ठीक है ना, तेसाम सर्वेसाम, और तेसाम षष्ठी का बहुवचन, तेसाम उनका, सर्वेसाम उन सब का, अनंत गुणत्वात् अनंत गुण होने, उन सब के अनंत गुण होने से, उनके तीनों सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा भी, तीनों भावों की अपेक्षा भी अनंत गुण कौन है? औदैक पारणामिक ग्रहणम अंत्य क्रियते, औदैक भाव वाले और पारणामिक भाव वाले क्या है? उनसे अनंत गुण है। हाँ, गुणत्वात् गुण वाले होने से, अनंत गुण होने से, ये ना गणित की अपेक्षा पूरी चल रही, गणित चल रहा पूरा उनका, ये अपना जैन गणित चल रहा है। तेसाम सर्वेसाम उन सब के अनंत गुणत्वात् अनंत गुण होने से, औदैक पारणामिक ग्रहणम अंते, अंत में ग्रहण किया, क्योंकि इनकी संख्या सबसे अधिक है। पहले सबसे कम संख्या वाले को लिया, उससे औपसमक वाले सबसे कम, और छायक वाले उससे ज्यादा, फिर छवसम वाले उससे असंख्यात गुण है, फिर औदैक वाले उससे अनंत गुण है, और पारणक वाले भी अनंत गुण है, बराबर है। पारणक वाले औदैक वाले बराबर है। अत्र द्वंद्व निर्देशा कर्तव्या, अब इन्होंने क्या कह दिया? अत्र, यहाँ पर, अत्र यहाँ पर, अत्र अस्मिन, अस्मिन, ठीक है ना, अस्मिन स्थाने, अस्मिन स्थाने अत्र, ठीक है ना, अस्मिन स्थाने अस्मिन विषय, इस विषय में, इस स्थान पर द्वंद्व निर्देशा, द्वंद्व का कथन कर्तव्य करना चाहिए। ठीक है ना, निर्देशा पुल्लिंग का है तो कर्तव्य भी इस स्थान पर, हाँ इस स्थान पर। एतत् शब्द का, इदम शब्द से बन जाएगा अस्मिन, इदम से अस्मिन, इस स्थान पर द्वंद्व समास करना चाहिए। तो कह दिया औपसमिक छायक मिश्र औदैक पारणामिका, यदि एक छोटा सूत्र बन जाता। यदि आप द्वंद्व समास कर देते तो आपको चा नहीं लिखना पड़ता और 2 चा लिखने से बचत हो जाती आपकी।
बिल्कुल सही होता कि नहीं होता? आपके दो चार लिखने से आप मुक्त हो जाते यदि आप द्वंद्व समास करते। तथा सती, तथा, ये तथा क्या है बेटा? वो तृतीया का तृतीया विभक्ति में प्रकार के अर्थ में था का प्रयोग होता है। तीन प्रकार, तीन प्रकार माने तथा। ठीक हो गया? क्लियर? तीन प्रकार है। सती तो बहुवचन है। सती सप्तमी का है, सप्तमी का होने पर तथा सती सप्तमी का एक वचन है। सत शब्द का सप्तमी का एक वचन, ठीक है ना? अस धातु से सप्तमी का है, अस धातु का अस शब्द का, तो ठीक है ना? सती वैसा होने पर द्वि चार शब्दों ना करता भगवती, दो बार चार शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता, नहीं होता। ना होती ना कर्तव्य होती, कर्तव्य होती कर्तव्य होता, ना कर्तव्य होती ना कर्तव्य होता, नहीं करना होता। ठीक है? कितने प्रश्न किया फिर ये उत्तर। नैवम संख्यम, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। अब है उत्तर ना एवं संख्यम, ना एवं संख्यम, ठीक है ना? ना मन नहीं, एवं मन इस प्रकार, संख्यम इस प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। अन्य गुणापेक्षा इति प्रतीयते, अन्य गुण की अपेक्षा ऐसा प्रतीत होता है। वाक्य अन्य गुण की अपेक्षा लगा लेते थे हम और मिक्स कर देते, तो लगातार चाप प्रयोग नहीं कर दे तो ना जाने आप किसको कहाँ जोड़ लेते। इसलिए हमने चा को लगाया तो आपका पता रहे कि इसको इससे जोड़ा गया है। शंका शब्द का अर्थ क्या है? शंका, जिज्ञासा, प्रश्न, संदेह, ठीक है ना? इति वाक्य पुनः सती, वाक्य में पुनः सती होने पर चा शब्द से प्रकृत उभय अनुकर्षा, प्रकृत प्रकरण को क्या किया? दोनों को अनुकर्षा जोड़ लिया, उपसम को भी और क्षय को, दोनों को जोड़ा गया। चा कह करके, चा कह करके क्या? दोनों को जोड़ लिया। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च, जो मिश्रपना वो क्या है? चा है। किसका चा? उपसम और क्षय का चा बना है, दोनों को जोड़ने वाला, ठीक है ना? दोनों बना दर्शाते हुए। अंतर ना जाने आप मिश्र की क्या परिभाषा लगाते, किससे मिला जुला है? मिश्र में तो दोनों जुड़े रहे, जी दोनों जुड़े हैं, हम तो उनको कहते थे जी दोनों मिश्र में जुड़े हैं। हाँ, ये ऑप्शन में छायक भाव मिश्र में जुड़े हैं, मान लो जी जोड़ देते। यदि हम चा का उपयोग नहीं करते तो ना जाने आप किसको किससे जोड़ लेते, ठीक है ना? बीच में उसको कर दी। हाँ, कि आपको इसको इससे जोड़ना, अतः पांचों के एक साथ जोड़ लेते आप, या उपसम के साथ सीधा पारणिक भाव को जोड़ लेते, या छायक के साथ अकेले में से जोड़ लेते। इसलिए हमने चा का प्रयोग बीच में किया है, ठीक है ना? किंतु वाक्य में चा शब्द के रखने से उससे प्रकरण में आए उपसमिक छायक भाव का अनुकर्षण हो जाता कि इसको ही ग्रहण करना है और किसी को नहीं ग्रहण करना, ठीक है ना? इस तरह से फिर प्रश्न किया, तो फिर सूत्र में छावसन पद का ग्रहण कर लेती, मिश्र क्यों रखा आपने सूत्र में? जब आपको छाय और उपसम दोनों बात कहनी थी तो जब कही है तो आप सीधा छावसन कह देते। अब मिश्र शब्द एक नया शब्द क्यों लाया बीच में, ठीक है ना? तो आचार्य क्या कहते थे ना? हाँ, तो प्रश्न पढ़ लिया। तरही, तरही आता तो फिर, तरही माने तो फिर, ठीक है ना? अर्ही प्रत्यय जुड़ जाता, तत् शब्द से हिरी प्रत्यय जुड़ जाता है, ठीक है ना? तो फिर इसके अर्थ में उसके बाद, बाद शब्द के अर्थ में उसके बाद, जब ऐसी बात है ना उसके बाद, इसके बाद, अर्ही इसके बाद, तो बाद शब्द के अर्थ में हिरी प्रत्यय जुड़ जाता है। हिरी लगा ना? रही, तरही, तरही, ठीक है ना? तो फिर छावसमिक ग्रहणम एव कर्तव्यम, छावसमिक भाव का ग्रहण ही करना चाहिए, छावसमिक शब्द का ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कहा चेत, यदि ऐसी प्रश्न है ना, नहीं करना चाहिए भैया। क्यों? गौरवात, गौरव आ जाने से बड़ा आ जाएगा, बड़ा है भैया। छावसमिक 5 अक्षर का है और मिश्र तो है, इतने बड़े को क्यों ग्रहण करना है? तो मिश्र कर ले लिया। सूत्र क्या होते हैं? सूत्र की परिभाषा क्या होती है? अल्पाक्षर, असंदिग्धम, सागरम, विश्वतोमुखम, अनस्तोभ, मनबद्यम च, सूत्रम सूत्र विदु विदुः। तो सूत्र की जो परिभाषा है,
सूत्र में स्पष्ट कहा जब अर्थ में प्रयास नहीं हो रहा है तो बड़े शब्द नहीं रखना चाहिए, छोटे शब्द रखना चाहिए। तो छावस्त्र प्रयोग करने में गौरव आ जाता, 5 अक्षर लिखना पड़ते, और मिश्र करने में, ठीक है ना, मिश्र कहने में क्या होता, 2 अक्षर का प्रयोग हो रहा है। तो ये बात यहाँ पर पूरी रूप से दर्शा दी गई है कि उस गौरव से बचने से, ठीक है ना, भारीपना, गौरव माने भारीपना, भारीपन आ जाता, सूत्र में भार हो जाता, सूत्र में भार आ जाते यदि हम छावस्त्र में लिख देते तो। और सूत्र की परिभाषा है कि अल्पाक्षर होना चाहिए। हाँ, भार, भारीपना, इतना भारी सूत्र क्यों बना दिया, ठीक है ना, तो स्पष्ट हो गया कि अल्पाक्षर रखना चाहिए। तो अल्पाक्षर सूत्र का पहला लक्षण है। सारवत, और सार उससे निकल रहा है, मिश्र कह देने पर सार निकल आता है, ठीक है ना। सुतोमुखम, अनस्तो, उसमें कोई दोष भी नहीं, अनवद्य निर्दोष है, हाँ, इसमें कोई दोष नहीं है। ना गौरवात, ना ऐसे नहीं कहते, क्यों, गौरव होने से। मिश्र ग्रहणम मध्य क्रियते, मिश्र का ग्रहण मध्य में किया जाता है, क्रियते, क्यों, उभय अपेक्षा अर्थम, दोनों की अपेक्षा है, किसकी अपेक्षा है, उपसम की और क्षय की वहां पर अपेक्षा है, ठीक है ना। अब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, भव्य से औपसमिक छाय को भावो, भव्य जीव को कौन से भाव होते हैं, औपसमिक और छायक भाव होता है, हो गया स्पष्ट। भव्य औपसमिक छायक भाव, अब कहा था वहां पर कि औपसमिक छायक भाव, आपने छायक भाव ऐसा क्यों कहा था, 5 भाव क्रम से क्यों नहीं कह दिए आपने, पहले औपसमिक छायक भाव कहा था बेटा, फिर मिश्र कहा था, ऐसा क्यों कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि सम्मिलित जीव के ही औपसमिक और औपसमिक और छायक भाव सिर्फ भव्य जीव के ही होते हैं, इसलिए पहली बात हमने कह दी थी औपसमिक छायक भाव। उस समय प्रश्न जाग रहा था, सीधे 5 भाव गिना दिए थे, बीच में भावों कहने, तो इसलिए क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, और मोक्ष मार्ग के प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण भाव सम्य दर्शन में सबसे पहले उपसमय सम्य दर्शन होता है, छाया सम्य दर्शन होता है, और वो उपसमय भाव छायक भाव नियम से भव्य को ही होता है। भव्य है तो छायक भाव उत्पन्न हो सकता है, और नहीं है तो वो उत्पन्न होने वाला नहीं है, हो गया स्पष्ट। औपसमय और छायक भाव किसको उत्पन्न होता है, समझा भैया, भव्य को ही उत्पन्न होता है, इसलिए औपसमिक छायक भाव, स्पष्ट हो गया। अब देखो आगे चले थोड़ा सा, ठीक है ना। मिश्रा पुनः अभव्यस्याभिवति, तो मिश्र भाव होता है तो अभव्य को भी होता है ना, भव्य को तो होता ही है लेकिन अभव्य को भी होता है, ठीक है ना। औदैक पारिणामिकाभ्याम, औदैक और पारिणामिक भाव, ये दोनों भाव सह भव्यस्याभिति, दोनों भावों के साथ भव्य को भी होते हैं, माने मिश्र भाव, औदैक भाव और पारिणामिक भाव, ये अभव्य को भी होते हैं और भव्य को भी होते हैं, ठीक हो गया साथ में, ठीक है ना। तृतीया का सह जब भी आता है वहाँ तृतीया लग जाती है, ठीक है ना। तो आप और भ्याम लग गया ना, भव्य से क्या बोले बेटा, मिश्रा पुनः अभव्यस्यापि, राका विसर्ग का रा हो गया ना, ठीक है, रेप्सोर विसर्ज नहीं है, पुनः शब्द था ना, और राका विसर्ग पुनर्यही है ना, पुनः अव्यय है, पुनरअव्यय, वही का राका विसर्ग हो जाता है, तो पुनः बोलते हैं अपन लोग, पुनर् है मूल रूप में, तो पुनर्अभव्य रा में जुड़ गया तो पुनर्अभव्य हो गया, तो अभव्य के भी, ठीक है ना, पुनः अभव्य के भी होता है मिश्र भाव, और औदैक पारिणामिक भाव, ये भव्य और अभव्य दोनों के होते हैं। भावापेक्षा, भाव के अपेक्षा से तल्लिंग संख्या प्रसंज्ञा 100 तत्वस्येति चेत, अभी प्रश्न एक और आ गया कि भावों के लिंग और संख्या के समान 100 तत्व का क्या होना चाहिए, ग्रहण होना चाहिए, ये प्रश्न कर दिया, क्योंकि भावों के अनुसार क्या, भाव अपेक्षा, अब भाव है तो आपको उसी के अनुसार उसकी लिंग और संख्या करना चाहिए, लेकिन आप भाव का 2 बता रहे हो और लिंग संख्या अलग बता रहे हैं। भाव अपेक्षा तल्लिंग संख्या प्रसंगा 100 तत्वस्येति चेत, तो इन प्रश्न किया भावों के लिंग और संख्या के समान, ठीक है ना, 100 तत्व का वही लिंग और वही संख्या प्राप्त होती है, लेकिन आपने क्या कर दिया,
आपने भाव किसी का दर्शाया और सौ तत्व किसी का दर्शा दिया, नहीं, तो समाधान करते ना। क्यों? उपात्त लिंग संख्यत्वात्, क्या नहीं, क्योंकि जिस पद को जो लिंग और जो संख्या, उपात्त माने प्राप्त हो गई है, उपात्त माने प्राप्त हो गई है, जो लिंग और जो संख्या पहले से प्राप्त हो गई है उसका वही लिंग और वही संख्या बनी रहती है। जो संस्कृत भाषा का नियम था कि नपुंसक लिंग के साथ नपुंसक लिंग का प्रयोग करना चाहिए, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जिस शब्द के रूप ही उस लिंग में चलते होंगे तो उसे क्या करोगे भाई? सर्वनाम होगा तो हम चेंज कर देंगे, तीनों लिंग में चलते हैं। सर्वनाम तो तीनों लिंग में चलती, लेकिन संज्ञा तो राम शब्द पुल्लिंग में चलेगा, सीता शब्द स्त्रीलिंग में चलेगा, तो समझ रहे? तो इस तरह से अपन एक शब्द बता दिया तो इसमें क्या है यहाँ पर सौ तत्व शब्द आया था, तो यहाँ पर सौ तत्व आया था ना, सौ तत्वम, जीव सौ तत्वम, यहाँ पर जो सौ तत्वम शब्द आया था माने तत्वम शब्द आया था ना, वो तत्वम शब्द एक वचन में आया था ना, और जबकि तत्व तो 5 बता रहे हैं आप, तो तत्वानी कहना चाहिए था, जबकि तत्व कह दिया आपने, तत्वम किया तो है? तो आपने आपको एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि 5 भाव हैं आपके, तो उन्होंने कह दिया जहाँ पर जो संख्या प्राप्त हो गई है, जो लिंग प्राप्त हो गया वहां पर वही रखा जाता है। ये निश्चित जो हो जाता है ना, और उसे क्या कहते हैं, सौ तत्व से चेत ना उपात्त लिंग संख्या, किसको क्या संख्या प्राप्त हो गई पहले से, औपसमिक भाव, छायक भाव, उसी के हिसाब से रखा गया है। नहीं, क्यों? जिस पद को जो लिंग जो संख्या प्राप्त हो गई है उसका वही लिंग और संख्या बनी रहती है। इस तरह सौ तत्व का व्युत्पत्ति क्या है फिर? स्वम तत्वम सौ तत्वम, जिस वस्तु का जो भाव है। यदि हम तत्वानी कह देते तो बहुत से तत्व उसमें गर्भित हो जाते, इसलिए हमने तत्वानी न कह करके सौ तत्व ही कहा, क्योंकि हमें उसी वस्तु का भाव लेना है, हमें और भाव नहीं लेना है, हमें उस वस्तु का निजी भाव दर्शाना है। इसलिए जिस वस्तु का जो भाव है वह उसका तत्व होता है, इसलिए वो सौ तत्व कहलाता है। इस तरह से पूरा प्रकरण अपना आज का पूरा हुआ।